हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज करता कि नाभिक का खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए हैं, इसको समझेंगे शॉर्ट ट्रिक से। और इनके खोजकर्ताओं के बारे में समझेंगे कैसे कैसे खोज किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाभिक की खोज कैसे हुई, इस बात को ध्यान दीजिए। किसकी खोज? नाभिक की। तो देखिए, नाभिक की खोज कैसे हुई, इस पर सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए थे, रदरफोर्ड। कौन आए? सबसे वैज्ञानिक को ध्यान देंगे। सबसे पहला वैज्ञानिक रदरफोर्ड आया। और रदरफोर्ड क्या किए? देखिए, इसको कहते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। ध्यान से समझेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड जी क्या किए कि एक सोने की पन्नी लिए और उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। जो ये देख रहे हैं ना किरणें, ये अल्फा कण की बमबारी किया गया है। सोने की पन्नी पर जब अल्फा कण की बमबारी किए, इसको माना गया कि ये एक क्या है, तो एक यह परमाणु है। क्या है? एक परमाणु है। जब इन्होंने अल्फा कण को बमबारी किया तो इसमें एक किरण जो गई, एक किरण का मतलब कई किरणें हैं। एक जो पहली किरण को देख रहे हैं, यह देख रहे हैं कि यहाँ से गई है और यहाँ आर पार करके निकल गई है। नीचे की भी किरणें देख रहे हैं कि ये तो यहाँ से आई और यहाँ से आर पार करके निकल गई। तो एक बात इसमें समझ में आती है कि अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी, मान लीजिए सुई ले लेते हैं, और जब किसी पदार्थ में आर पार लेके जाएंगे तो जब तक वो खोखला नहीं रहेगा तब तक वो आराम से जाएगा नहीं। अगर ठोस है तब तो सुई मुड़ जाएगी, अगर खोखला है तो हो सकता है कि उस पार निकल जाए। तो यहाँ समझिए बात को कि ये दोनों कीड़े जो हैं ऊपर नीचे, ये इस बात को इंडिकेट की कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। इसके बाद कुछ किरणें गई, जो ये सेकंड देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो किरणें गई, रदरफोर्ड जी देखे कि ये कीड़े अंदर से जाके कुछ कोण पर घूम गई हैं। ये क्या हो गई हैं? कुछ कोण पर घूमने का मतलब है कि जब भी कोई पदार्थ किसी वस्तु से टकराता है तभी वह कहीं कोण पर टकराने के बाद पुनः इधर उधर लौट के जाता है। मान लीजिए अगर इसी मार्कर को मैं यहाँ सामने से मारूं तो यहाँ से टकरा के अब पुनः आगे आएगा, थोड़ा भी आएगा। लेकिन अगर इसी को किसी कोण पर इसी से तिरछा मारें तो यहाँ से टकरा के उधर जाएगा। मतलब है कि यह किरण अंदर गई तो कहीं ना कहीं तो टकराई है, इसीलिए किसी कोण पर घूम गई। तो रदरफोर्ड जी को यहाँ से यह बात पता चली कि परमाणु के अंदर कोई पदार्थ होता है। अब देखिए अगला कंडीशन, जब किरणों को, अल्फा कण को इस परमाणु के बीचों बीच से दिए तो ये किरण गई और पुनः टकरा के कहाँ चली आई? वापस। अब देखिए, पुनः वापस आने का मतलब है कि अल्फा कण तो होता है धनावेश। अल्फा कण की प्रकृति क्या होती है? धनावेशित होती है। अब यह यहाँ से यहाँ आई और पुनः टकरा के वापस गई। इसका मतलब रदरफोर्ड जी को ये पता चल गया कि परमाणु के अंदर कुछ तो अवश्य है, कुछ तो अवश्य है, क्योंकि कुछ किरणें कोण पर निकल गई और कुछ टकरा कर पुनः वापस चली गई। अब यहाँ से एक बात पता चला कि जो अंदर है उसी को रदरफोर्ड जी बोल दिए कि जो परमाणु के अंदर है वही क्या है? नाभिक है। यहाँ पर अब किसकी खोज हो गई? नाभिक की। तो नाभिक की खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक किए थे। यहाँ पर हो गई नाभिक की खोज। अब एक बात यहाँ और समझ में आई कि अल्फा कण धनावेशित होता है। अब ये जो नाभिक है ये धनावेशित कैसे हो गया? तो एक बात पढ़े होंगे चुंबक में। किसमें? चुंबक में धन और धन मतलब समान आवेशों या माइनस माइनस, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश ले लें, प्लस और एक माइनस, तो इसमें आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कभी लड़के और लड़की में आकर्षण नहीं होता और न ही कभी लड़की और लड़की के बीच आकर्षण होता है। आकर्षण के लिए
अलग अलग जेंडर चाहिए। तो यहाँ जेंडर से मतलब हमको आवेश से है, एक लड़का रहेगा और एक लड़की तभी उसमें आकर्षण होता है। मतलब इसी तरह है कि समान आवेश रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण होगा। यहाँ पर समझिए अल्फा कण तो धनावेशित है, जो अंदर नाभिक था वो धनावेश है कि ऋणावेश है, इसको समझिए। अगर यह ऋणावेश रहता तो यह जो अल्फा कण है यह अंदर गया होता तो इसको यह क्या किया होता, यह वाला खींच लिया होता। तो ये तीर जो इधर से उधर दिखाए वो होता नहीं, क्योंकि आकर्षित कर लिया होता। लेकिन ये प्रतिकर्षित किया है, मतलब यह धन है, इसका मतलब अंदर वाला भी क्या होना चाहिए, धन ही होना चाहिए। तब यहाँ से यहाँ से टकराएगा, पुनः वापस लौटेगा। तो यही रदरफोर्ड जी यह भी बताए कि परमानाभिक की खोज तो कर दिए, लेकिन नाभिक होता कैसा है, तो नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड जी किए थे, और नाभिक कैसा होता है, तो धनावेशित होता है। यहाँ तक खोज हो गई किसकी, नाभिक की। नाभिक में जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये देखिए खोज कैसे हुआ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, अंदर अभी बता रहे हैं। इसके बाहर तो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, परमाणु के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से थोड़ा समझिए। अब एक वैज्ञानिक का एक कहूँ गोल्डस्टीन, कौन से वैज्ञानिक, गोल्डस्टीन है दूसरे नंबर पर, कौन से वैज्ञानिक, गोल्डस्टीन। अब समझिए गोल्डस्टीन क्या किया। गोल्डस्टीन जो वैज्ञानिक थे, गोल्डस्टीन वैज्ञानिक आए तो ये आए इसी नाभिक के पास, और यहाँ से खरोचते खरोचते कहाँ पहुँच गए, नाभिक के अंदर चले गए। कहाँ चले गए, नाभिक के अंदर, इसके अंदर आ गए। और इसके अंदर से गोल्डस्टीन एक पदार्थ पा गए। कब पा गए, एक पदार्थ पा गए, कहाँ, नाभिक के अंदर। लेकिन गोल्डस्टीन इसको ये नहीं बता पा रहे थे कि जो पदार्थ पाए हैं, खोज तो कुछ कर लिए, लेकिन उसका नाम क्या रखें, ये गोल्डस्टीन जी को पता नहीं चल रहा था। तो गोल्डस्टीन जी क्या किए कि इस रदरफोर्ड जी के पास पहुँचे, अपना पदार्थ जो खोजे थे उसको लेके रदरफोर्ड जी के पास पहुँचे और उनसे पूछे कि आप जो नाभिक की खोज किए थे, उसी नाभिक के अंदर मैं एक यह पदार्थ पाया हूँ, लेकिन इसका क्या नाम रखूँ, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रदरफोर्ड जी हो गए यहाँ पर चालाक, रदरफोर्ड जी चालाक बन गए और इस पदार्थ को ये नाम दे दिए रदरफोर्ड जी, क्या, प्रोटॉन। क्या नाम दे दिए, प्रोटॉन। तो यहाँ पर एक बात समझिए, प्रोटॉन की खोज कौन किए थे, तो गोल्डस्टीन जी किए थे। कौन, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज कौन किए, गोल्डस्टीन। लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम कौन दिए थे, तो रदरफोर्ड। कौन दिए थे, रदरफोर्ड। इसलिए प्रोटॉन की खोज में दो लोगों का नाम आता है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। लेकिन समझिए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन जी किए थे और प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम कौन दिए थे, तो रदरफोर्ड दिए थे। यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे समझिए, अब न्यूट्रॉन की बारी है। तो अब इसके बाद आए कौन से वैज्ञानिक तीसरे नंबर पर, देखिए कौन से वैज्ञानिक आए, चैडविक। कौन से वैज्ञानिक आए, चैडविक। अब देखिए चैडविक भी आए तो इन लोगों का नकल ही करना स्टार्ट किए। क्या किए, नकल करना। और चैडविक भी आए तो वो अभी इसी के अंदर जा रहे हैं, खोजते खोजते कहाँ चले गए, वो भी नाभिक के अंदर चले गए और नाभिक के अंदर वो अभी एक पदार्थ पा गए, वो अभी एक पदार्थ पा गए चैडविक। तब चैडविक ने क्या किया कि इन पदार्थ जो ये खोजे थे नाभिक के अंदर, उसका नाम रख दिए कौन सी, न्यूट्रॉन। क्या नाम रख दिए, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक कर दिए, चैडविक जी कर दिए। कौन वैज्ञानिक, चैडविक। अब देखिए यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि देख रहे हैं कि प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर से ही खोजे हैं, न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर से ही खोजे हैं। इसका मतलब कि नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इतना आया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। अब आए कौन से वैज्ञानिक, तो थॉमसन। कौन वैज्ञानिक आए, थॉमसन। कहीं कहीं थॉमसन भी लिखा है, जे थॉमसन। थॉमसन जी आए तो वो क्या किए ना कि इस नाभिक के बाहर ही खोजना स्टार्ट किए। जैसे नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं परमाणु के चारों तरफ, तो ये क्या किए थॉमसन किसके बारहवां खोजने लगे। ये देखे इधर आके, यहाँ इधर आके कि देख रहे हैं कि इधर बाहर कुछ कण हैं जो घूम रहे हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। ये जाके उसी में से एक को पकड़ लिए कि कौन पदार्थ है जो इधर उधर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तब इन्होंने, थॉमसन ने इस कण को कह दिया तुरंत
इलेक्ट्रॉन, क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन कर दिए, थॉमसन। थॉमसन नामक वैज्ञानिक किसकी खोज कर दिए, इलेक्ट्रॉन की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड जी किए थे। नाभिक होता कैसा है, तो धनावेशित होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे और नाम कौन रखे थे, तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन जी किए थे। अब इस पर एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, तो समझिए। इट पर नाच, इट पर क्या कर, नाच, एकदम सम का। अब थोड़ा समझिए इसमें, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, ई से इलेक्ट्रॉन, अटो से थॉमसन। थॉमसन, थॉमसन का मतलब कौन सी लेके चलेंगे, थॉमसन। प से होता है प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, कौन से, रदरफोर्ड। न से होता है न्यूट्रॉन, च से होता है चैडविक, चैडविक। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन या थॉमसन जी किए थे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड जी किए थे और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक जी किए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद।